Hello students, welcome to our physics lecture for 10 plus 1 medical and non-medical stream. Today's topic is equation of motion, that is derivation by its calculus method. Now let us consider an object which starts from point A at t is equals to 0 time and it is going to the point B with a uniform acceleration after time t seconds. And at point A its initial velocity be u and at point B its final velocity be v. ना सी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करने के लिए हम यहाँ पे कैसे यूज करेंगे वी नो दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. So d by dt here represents rate of change of v is the velocity. Now rearranging it you got dv is equals to a dt. Now integrating both sides we get dv का इंटीग्रेशन कर दिया आपने, इधर dt का इंटीग्रेशन कर दिया. अब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, दैट मींस इट बी अ कांस्टेंट, सो यू कैन टेक इट एज आउटसाइड. अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे मैंने क्या लिखा है v रेज टू पावर 0 बिकॉज एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1. तो यहाँ dv के साथ में v रेज टू पावर 0 लिख सकती हूँ बिकॉज ऑटोमेटिकली इट विल बी इक्वल टू 1. सो अब इसकी लिमिट्स मैंने कैसे ली है, initial velocity to the final velocity that is u to v. इसी तरह से टाइम की लिमिट्स कैसे ली है, इनिशियल टाइम क्या था 0, फाइनल टाइम क्या था t. उसके बाद मैंने इसकी इंटीग्रेशन कर दी, v रेज टू पावर 0 है. अब इंटीग्रेशन करने में क्या होता है, पावर एक रेज हो जाती है और वही जो पावर रेज की हुई है वही डिनोमिनेटर में आ जाती है. जैसे कि v रेज टू पावर 0 की जब मैं इंटीग्रेशन करूंगी क्या बन जाएगा, v रेज टू पावर 0 प्लस 1 डिवाइड बाई 0 प्लस 1 दैट इज v रेज टू पावर 1 बाय 1. और अब 1 को मैं नहीं राइट करूंगी यहाँ पे, इट्स ऑब्वियस ना. सो उसके बाद मैंने इसकी ली लिमिट्स u टू v. सिमिलरली a t की भी सेम आ जाएगा, देखिए t रेज टू पावर 1 डिवाइड बाय 1, क्योंकि यहाँ पे भी t कुछ नहीं है तो यहाँ पे भी मैं t रेज टू पावर 0 ही लूंगी, जैसे मैंने यहाँ पे v रेज टू पावर 0 लिया है. सिंपल इसकी इंटीग्रेशन किया और कुछ भी नहीं किया, लिमिट्स पुट की हैं. अब लिमिट्स को पुट करने के लिए क्या मेथड होता है, इन फाइनल लिमिट्स जो है आपकी माइनस ऑफ द इनिशियल वन. ठीक है, सो v माइनस यू आ गया यहाँ पे, दिस माइनस दिस. उसके बाद एक्सेलेरेशन आ गई, अब t माइनस 0 आ गया यहाँ पे. अब मोड हटाने, इस ब्रैकेट को हटाने के बाद हमारे पास क्या बन गया, v माइनस यू इज इक्वल्स टू ए टी, और यू कैन से v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी. नेक्स्ट हम चलते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. अब हमें ये ड्राइव करना है. सी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करने के लिए मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था, दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. अब सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करने के लिए मैं क्या जानना चाह रही हूँ, दैट आई हैव टू टेक द वेलोसिटी. Velocity means that rate of change of displacement. V is equals to ds by dt, d by dt rate of change of, or s is the displacement or the distance traveled, you can say. After that rearranging it, similarly इसको rearrange किया, integrate किया दोनों sides, ds का integration 0 to s. पहले उसने कुछ भी ट्रेवल नहीं किया, ए पॉइंट पे उसका जो डिस्टेंस था दैट वुड बी नथिंग, सो इट वुड बी टेकन एज 0. उसके बाद बी पॉइंट पे जब वो पहुंचा तो उसने डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया एस, तो 0 से एस इसकी लिमिट्स हो गई. यू क्या है इसमें कांस्टेंट. अब इसमें मैंने इंटीग्रेट करने के टाइम पे यहाँ पे जो v की वैल्यू है, बिफोर दैट आई हैव टू पुट v रेज टू पावर वैल्यू, दैट इज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. तो वही मैंने यहाँ पे किया u प्लस ए टी, उसी को ही मैंने सीधा लिख दिया. तो u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी टी प्लस ए इंटू इंटीग्रेशन ऑफ t इंटू डी टी, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से मैंने पुट किया है. v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यहाँ पे फिर इंटीग्रेशन कर दिया. उसके बाद टेकिंग द लिमिट्स इंटीग्रेटेड, इस लिमिट को सॉल्व करने के बाद आपके पास आता है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. नेक्स्ट हम चलते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ. v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as हमें ड्राइव करना है. v इज इक्वल्स टू डी एस बाई डी टी होता है. अब इसमें मैं dv ऊपर न्यूमिनेटर में भी dv लिख रही हूँ, डिनोमिनेटर में भी dv लिख रही हूँ, तो इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, बट हमारा काम बन जाएगा. कैसे, क्योंकि यहाँ पे हम dv बाई dt को क्या लिख लेंगे, एक्सेलरेशन, और बाकी सबको हम रीअरेंज कर लेंगे. यानी कि अब हमारे पास वेलोसिटी भी आ रही है, डिस्प्लेसमेंट भी आ रहा है और एक्सेलरेशन भी आ रहा है, ताकि हम इस तरह की क्वेश्चंस को ड्राइव कर सकें. अब मैंने इसकी तरफ दोनों तरफ क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया, लिमिट्स ले ली, u टू v वेलोसिटी की लिमिट्स ले ली. उसके बाद एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ये बाहर ही आ जाएगा, ds की लिमिट्स ले ली मैंने, 0 टू s ले ली.
उसके बाद मैंने इंटीग्रेट कर दिया, अब v है v रेस्ट टू पावर 1, यानी कि v रेस्ट टू पावर 1 प्लस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 1 क्या बन गया, v रेस्ट टू पावर 2 डिवाइड बाय 2। इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू a इंटू एस, 0 टू s क्या होगी, इसकी लिमिट्स हो गई। अब सिमिलरली फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे, इज इक्वल्स टू a। अब यहाँ पे क्या था, s माइनस 0, तो ये आ गया s माइनस 0, फाइनल माइनस इनिशियल। अब इस सबको सॉल्व करने के बाद क्या आ जाता है, हाफ ऑफ हाफ मैंने बाहर निकाल लिया कॉमन, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एस, सो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एस। दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इसके बाद फोर्थ इक्वेशन होती है एक। अब पहले तो मैं इसका जर्नल प्रूफ करूंगी, हम कैलकुलस मेथड से नहीं जा रहे हैं, ताकि आप समझ सके कि फोर्थ इक्वेशन आखिर कहना क्या चाह रही है आपको। सो फोर्थ इक्वेशन इज एस nth, यानी कि अगर मैं लूँ कि मैंने t इज इक्वल्स टू 0 में क्या डिस्टेंस कवर किया, इंटरवल्स में लूँ, फिर t इज इक्वल टू 1 सेकेंड के बाद, 2 सेकेंड के बाद, 3 सेकेंड के बाद, एंड सो ऑन n माइनस 1 सेकेंड के बाद, फिर t इज इक्वल टू n सेकेंड के बाद, तो t इज इक्वल टू n माइनस 1 सेकेंड और t इज इक्वल टू n सेकेंड के बीच बीच में मैंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, दैट इज डिनोटेड बाय s ऑफ nth। जैसे कि आप AP सीरीज में पढ़ते हैं, लास्ट टू टर्म्स के बीच में जो भी डिफरेंस होगा दैट इज हेयर इन द s nth टर्म, उसको हम s nth टर्म से डिनोट कर रहे हैं। So where s nth is the distance traveled by an object in the nth second of its motion. I hope अब आप समझ गए होंगे। अब यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, ये sn माइनस 1, t जब t हमारे पास n माइनस 1 सेकेंड है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, s n माइनस 1, और ये क्या है s nth टर्म। तो ऑब्वियसली जब मैं इनको प्लस करूंगी, ठीक है, जब मैं इन सभी का मतलब यहाँ से लेके t इज इक्वल टू 0 से लेके t इज इक्वल टू n तक जाऊंगी, तो वो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, sn। अब देखो मैंने यहाँ पे th नहीं लगाया, क्योंकि मैं यहाँ पे पूरा ले रही हूँ, sn डिस्टेंस ले रही हूँ, यहाँ पे मैं सिर्फ snth यानी कि सिर्फ वही लास्ट टर्म ले रही हूँ, लास्ट दो के बीच में जो डिफरेंस है उसी को ले रही हूँ। सो मेक श्योर कि यहाँ पे snth और sn के बीच में क्या है, डिफरेंस है। तो अब snth टर्म क्या हो जाएगी, sn माइनस 1 कि n टाइम पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, माइनस n माइनस 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, दोनों का डिफरेंस। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से हमें पता है s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है। जब मैंने t, अब मैं क्या करूंगी, sn निकालूंगी, sn माइनस 1 निकालूंगी, इनमें वैल्यूज पुट करूंगी और क्या निकालूंगी, अपना snth टर्म। सिंपल कैलकुलेशंस है, t इज इक्वल टू n पुट किया तो s कितना आ गया, इज इक्वल टू sn। तो अब sn कितना आ गया, un प्लस हाफ an की स्क्वायर, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। अब t इज इक्वल टू अगर मैं n माइनस 1 लेती हूँ तो मेरी इक्वेशन क्या बन जाती है, s ऑफ n माइनस 1 इज इक्वल्स टू u इंटू n माइनस 1, बस t की जगह मैंने n माइनस 1 पुट किया, नथिंग एल्स, ये बन गई, प्लस हाफ ऑफ a n माइनस 1 की स्क्वायर, ये बन गया आपकी क्वेश्चन नंबर 2। सिंपल इन दोनों को मैंने सब्ट्रैक्ट किया है, मेक श्योर सब्ट्रैक्ट करते हुए आपको कैलकुलेशंस का ध्यान रखना है। जैसे कि ये आ गया u n प्लस हाफ a n स्क्वायर माइनस u n माइनस 1 माइनस हाफ ऑफ a n माइनस 1 का स्क्वायर। अब n माइनस 1 का स्क्वायर इसको खोल लीजिए, माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फिर उसके बाद जब आप इनको खोलेंगे, अब ये माइनस है, ये तो un का un ऐसे ही आ गया, ये भी ऐसे ही आ गया, ये माइनस un, माइनस माइनस प्लस u, माइनस 1/2 a, इसका स्क्वायर खोल लिया, un के साथ un विल बी कट ऑन। नेक्स्ट, अब अगर जब हम इनको सॉल्व करेंगे, इसका हाफ ऑफ ए एन स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ ए एन माइनस एन ए, ये चीज बन जाएगी, और आगे का वही सेम, तो ए एन स्क्वायर आ जाएगा, ऑपोजिट साइन में वो कट हो जाएगा, आपके पास सब कुछ कट कटा के ये बच जाएगा u प्लस ए एन माइनस 1/2, और इसको ही रीअरेंज करके हमारे पास एस एन डिस्टेंस आ जाएगा, क्या, u प्लस a/2 इंटू 2n माइनस 1। नेक्स्ट हमारे पास हम अब कैलकुलस मेथड से सॉल्व करेंगे फोर्थ इक्वेशन को। पहले तो हमने जर्नली देखा कि बेसिकली एसेंट जो हम निकाल रहे हैं वो होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय एसेंट टर्म ना, व्हाट वी हैव टू फाइंड इन द फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन। सो नाउ लेट अस कैलकुलेट इट बाय कैलकुलस मेथड।
नाउ सी v इज इक्वल टू ds बाई dt. यही सेम प्रोसेस हमने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए भी किया था. रिमेंबर दैट. सो ds इज इक्वल टू v dt. अब v की वैल्यू पुट हो जाएगी u प्लस ए टी. ds इक्वल टू u प्लस ए टी इंटू डी टी. इसमें मैंने वैल्यू पुट किया है सिंपल v का, तो ये इक्वेशन आ जाएगी. इसको ओपन कर लिया, इंटीग्रेट कर लिया. अब मुझे इंटीग्रेट करना है. अब मैंने लिमिट्स क्या ली हैं, सी यहाँ से मुझे किस किस के बीच के में चाहिए, n-1 और n तक चाहिए. तो मैं यहाँ पे लिमिट्स भी क्या पुट करूंगी, ds की लिमिट्स क्या हो जाएंगी, s ऑफ n-1 टू sn. सिमिलरली u इज इक्वल टू u. dt की लिमिट्स क्या हो जाएंगे, n-1 सेकेंड टू n सेकेंड प्लस a. सिमिलर दीज वन, इसकी लिमिट्स भी पुट हो जाएंगी. उसके बाद मैंने इसको क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया. जिसका क्या आ गया s, साथ में लिमिट्स u t, साथ में लिमिट्स प्लस a t स्क्वायर बाय 2, साथ में लिमिट्स पुट कर दी. फाइनल माइनस इनिशियल sn माइनस 1. उसी को ही मैं क्या बोल रही हूँ, एसेंथ टर्म. और यहाँ पे क्या आ जाएगा, u t की पावर पुट कर दी. सॉरी, जो हमारी फाइनल है, फाइनल माइनस इनिशियल n माइनस ऑफ n. अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस. तभी मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, +1 प्लस a बाय 2. यहाँ पे क्या हो जाएगा, n स्क्वायर बाय 2 माइनस 2 मैंने बाहर निकाल लिया पहले ताकि कंफ्यूजन ना आए, माइनस n-1 की होल स्क्वायर निकाल लिया. सारी कैलकुलेशंस करने के बाद आपके पास ये बच गया, s is equals to u plus a by 2 2n-1. In this way we can calculate fourth equation of motion by using the calculus method. Thank you so much for watching.